में सबसे पहले आपको बताएं कि क्रिकेट के चाहने वालों के लिए बड़ी और अच्छी खबर आ गई है। एनसीओसी ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के दूसरे मरहले में 100% शायकीन के स्टेडियम में दाखिले की इजाजत दे दी है। लाहौर में क्रिकेट का मेला धूमधाम से सजेगा। 16 फरवरी से 100% शायकीन को कज़ाफ़ी स्टेडियम में आने की इजाज़त होगी, जबकि 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी स्टेडियम आने की इजाज़त दी गई है। ख़वातीन, बच्चे, बड़े सब खुश हैं और क्रिकेट का जुनून सर चढ़ कर बोलने लगा है। एनसीओसी के मुताबिक लाहौर में 15 फरवरी तक 50% शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाज़त होगी, जबकि 16 फरवरी से 100% शायकीन स्टेडियम में आ सकेंगे। लाइव मैच देखने के लिए वैक्सीनेशन और कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी लाजमी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह और विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास हुआ। PSL के लाहौर मैचेस में 50% शायकीन की इजाजत देने का फैसला किया गया। NCOC के मुताबिक 15 फरवरी तक मुकम्मल वैक्सीनेशन शुदा अफराद को ही स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी। 16 फरवरी के बाद स्टेडियम में 100% शायकीन की इजाजत होगी, जबकि शायकीन क्रिकेट की स्टेडियम में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। NCOC के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के बगैर वैक्सीन लगवाए बच्चों को भी स्टेडियम आने की इजाजत दे दी गई है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के दूसरे और आखिरी मरहले का आगाज कज़ाफ़ी स्टेडियम में 10 फरवरी से होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के दूसरे मरहले का आगाज 10 फरवरी से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। इवेंट के कामयाब इनेकाद के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेडियम से मुल्हिका मैरिज हॉल्स, होटल्स बंद कर दिए गए हैं, जबकि शायकीन अपने हीरोज़ को एक्शन में देखने के लिए बेताब हैं। लाहौर से एजाज शेख की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 7 के सेकंड फेज का आगाज 10 फरवरी से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। दूसरे मरहले में फाइनल समेत मजमूई तौर पर 19 मैचेस खेले जाएंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में 10 पिचेस बनाई गई हैं, जो बैटिंग बॉलिंग के लिए यकसा साजगार हैं। रंग रोगन, कुर्सियों की सफाई धुलाई का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि जनरेटर्स, CCTV कैमरों की दुरुस्तगी और लाइटिंग की तनसीब का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। क्रिकेट लवर्स का कहना है कि उन्हें अपने मुल्की और गैर मुल्की हीरोज को इन एक्शन देखने का मौका मिलेगा। PSL हो रहा है, लाहौर की ये खुशकिस्मती है कि इस तरह के मैचेस जो होते हैं। इंशाअल्लाह ताला मौज मस्ती होगी बच्चों के साथ इधर और हल्ला गुल्ला होगा। PSL शुरू हो रहा है तो इसमें हमने बहुत दिलचस्पी रखी है, तो हम काम छोड़कर स्पेशल PSL देखने आए हैं। लाहौर के अंदर मेरी फेवरेट टीम है। शहनशाह अफरीदी जो बॉलर है उसकी बॉलिंग देखेंगे और कैप्टन भी है और खूब एंजॉय करेंगे लाहौर के अंदर का मैच जो है वो। PSL की टिकटें ले ली हैं, फुल हल्ला गुल्ला करेंगे और मौज मस्ती करेंगे यार दोस्तों के साथ, और मिल के बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे और फेवरेट टीम को बिल्कुल सपोर्ट भी करेंगे। टिकटें तो ऑनलाइन थी, हमने खरीद ली हैं और बस इंतज़ार है कि किसी तरीके से जल्द मैच यहाँ पे शुरू हो और हम एंजॉय करें। हम दोस्तों ने एक तो छुट्टियाँ भी ले ली हैं। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 7 के दूसरे मरहले का आगाज 10 फरवरी से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा, जिसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, चाहे वो ग्राउंड के अंदर का हिस्सा हो यानी पिचेस की तैयारी या फिर ऑफ द फील्ड यानी बाहर का एरिना। वहाँ पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए हैं, जबकि शहरी भी बड़े खुश हैं कि अब दूसरे मरहले का आगाज़ होने जा रहा है और उसका उनको बेताबी से इंतज़ार था। कैमरामैन हरून अहमद के साथ इजाज शेख, न्यूज़ 1 लाहौर। और जनाब, PSL का पहला मरहला आज ख़त्म हो जाएगा। कराची में कोयटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान शाम 7:30 बजे आज आखिरी मैच खेला जाएगा। दूसरी जानिब कराची किंग्स की शिकस्त की रिवायत भी बरकरार है। मुसलसल 5वें मैच में चारों शानें चित हो गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 45 रन से हरा दिया। PSL का आज पहला मरहला तमाम रंगीनियां बिखेर कर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अब होगी लाहौर में छक्कों चौकों की बरसात। नेशनल स्टेडियम में आज आखिरी मैच खेला जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। कोयटा के कप्तान सरफराज अहमद कम बैक करने के लिए पुरअज़्म है। उधर शाहीन आफरीदी ने भी जीत के लिए उड़ान भरने की तैयारियां कर ली हैं। लाहौर कलंदर्स 4 में से 3 मैचेस में कामयाबी हासिल कर चुकी है, जबकि कोयटा सिर्फ एक मैच में फतह
नायाब हुई है। कोयटा के पास विल स्मिथ, जेम्स फाल्कन्स और एहसन अली जैसे तगड़े बल्लेबाज हैं, जबकि लाहौर में फखर जमान, बेंडंग, डेविड वे से फेवरेट करार पाए हैं। दूसरी जानिब कराची किंग्स की शिकस्त की रवायत बरकरार है। मुसलसल 5वें मैच में चारों शाने चित हो गई। गुज़िश्ता मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 45 रन से ढेर कर दिया। मोहम्मद नबी की 47 रन की नॉट आउट इनिंग्स रायगा चली गई। शादाब खान 4 विकेटें हासिल करके मैन ऑफ द मैच करार पाए। PSL का मेला कराची में तमाम तर रौनकें बिखेर कर इख्तिताम को पहुंचा है। आज 3 टीमें कराची से लाहौर जाएंगी। बायो सिक्योर बबल में रहते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स जो हैं आज लाहौर रवाना होंगे। इंतजामिया के मुताबिक लाहौर पहुंचने पर खिलाड़ी को करंतना नहीं करना होगा। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे बदियुज़्ज़मा से। बदियुज़्ज़मा बताएगा आज जो है 3 टीमें रवाना हो रही हैं लाहौर के लिए, मज़ीद कब जाएंगी और इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खास तौर पर खिलाड़ियों के लिए जो है वो बायो सिक्योर बबल का इंतजाम किया है और आज जो 3 टीमें हैं वो लाहौर के लिए उड़ान भर जाएंगी और बायो सिक्योर बबल में खुसूसी तैयारी के लिए ये टीमें जाएंगी। और क्योंकि खिलाड़ी यहाँ पर एक पूरा होटल जो है वो तमाम टीमों के लिए था, बबल में थे, तो ये बबल बरकरार रहेगा और खिलाड़ी जिन बसों में यहाँ से जाएंगे वहाँ पर एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहाँ पर खुसूसी तैयारा होगा जो इनको लेकर जो है वो रवाना होगा लाहौर के लिए। और तीनों टीमों को वहाँ पर करंटेना करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आइसोलेशन की जरूरत नहीं है और वहाँ पर उनके कोई टेस्ट नहीं होंगे और वहाँ चली जाएंगे। बाकी जो 3 टीमें वो कल, जिसमें कराची, कोयटा और की जो टीमें हैं वो कल रवाना होंगी। और आज 3 टीमें इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान जो है लाहौर के लिए रवाना होंगी, जबकि दीगर टीमें कल रवाना होंगी। तफसीलात बता रहे थे बदियुज़्ज़मा, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी पॉल स्टर्लिंग टीम को छोड़कर वतन वापस रवाना हो गए हैं। PSL सीजन 7 के बाकी मैचेस के लिए पॉल स्टर्लिंग की जगह लियाम डैसन इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा होंगे। पॉल स्टर्लिंग नेशनल ड्यूटी के बायस PSL का मजीद हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने पैगाम में ये कहा है कि पाकिस्तान में एक बार फिर बहुत मज़ा आया है और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से अच्छी मेहमान नवाजी भी की गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को DI खान में मशरूत दाखिले की इजाज़त दे दी है, जबकि अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को नाअहल करार दे दिया गया है। उमर अमीन गंडापुर DI खान से PTI के तहसील मेयर के उम्मीदवार हैं। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को DI खान में दाखिले की इजाज़त। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को अवामी एतमाद से खिताब से रोक दिया। फैसले में वाज़ेह किया कि अली अमीन गंडापुर घरेलू तकरीबात में शरीक हो सकेंगे। अली अमीन गंडापुर ने फिर खिलाफ वर्जी की तो सख्त कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने उमर अमीन गंडापुर को नाअहल करार दे दिया। उमर अमीन DI खान से PTI के तहसील मेयर के उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन ने उमर अमीन गंडापुर को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नाअहल किया। DI खान सिटी मेयर की नशिस्त पर PTI उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को अवामी राबता मुहिम को तेज़ करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर बातचीत की गई है और बड़े पैमाने पर जलसों का फैसला भी किया गया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ रफ़ीक से। काशिफ रफ़ीक, बताइएगा वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मज़ीद क्या हिदायत दी गई हैं और इस इजलास में क्या अहम फैसले हुए हैं? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे मरहले में जो बल्दियाती इंतखाबात है उसकी हिकमत अमली और पंजाब में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इस तनाजुर में एक बड़ा फैसला सामने आया कि तहरीक इंसाफ की जानिब से पावर शो शुरू करने का फैसला किया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात से पहले बड़े जलसे होंगे और वज़ीर ने इस प्लान की जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। इसके अलावा इंतजामी अमूर के ऊपर भी गौर खोज किया गया, जबकि वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मीदवारों को टिकट देने के हवाले से जो है वो भी एक मजबूत लाएअमल इख्तियार किया जाए ताकि किसी किस्म की को अपसेट या शिकायत सामने ना आ सके। जी ठीक है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवामी राबता मुहिम को तेज़ करने की हिदायत की है, जबकि इजलास में बड़े जलसों का फैसला भी किया गया है। काशिफ रफ़ीक अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका।
वफाकी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अपोजिशन की नई सफ बंदी के बाद इत्तेहादी भी आंखें दिखाने लगे हैं। लाहौर नई सियासी सरगर्मियों का मरकज बनने लगा है। हुकूमत के अहम इत्तेहादी और काफ लीग के मरकजी रहनुमाओं चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से राबता हुआ है, जबकि आज साबिक सदर को लाहौर में अशाइया भी दिया जाएगा। मुत्तहदा पाकिस्तान ने भी परतोल लिए हैं। 4 सद्दा में गुज़िश्ता रोज़ NP से मुलाकात के बाद मुत्तहदा पाकिस्तान का वफ्द आज लाहौर पहुंचेगा, जहां कल चौधरी बरादरान और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी। बलूचिस्तान से भी हुकूमत के लिए अच्छी खबर नहीं है। एक और इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी रास्ता जुदा करने का इशारा दे दिया है। साथ ही आपको बताएं कि PTI के साथ ताल्लुकात पर नज़रसानी का फैसला भी किया गया है। BAP क़यादत ने विफाक की जानिब से पार्टी को मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने पर नाराज़गी का इजहार किया है। उधर नून लीग का अहम इजलास आज शाम 7 बजे होगा, जिसमें हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने और लॉन्ग मार्च समेत दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मुताबिक अहम तरीन बैठक शाम 7:30 बजे लगेगी। इजलास में नून लीग के कायद नवाज शरीफ, नायब सदर मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी वीडियो लिंक के जरिए इसमें शरीक होंगे। साथ ही आपको बताएं कि इजलास के दौरान अरकान CEC को आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से मुलाकात, हुकूमती कानून साजी और उस पर पार्टी मौक़िफ़ पर एतमाद में लेगी। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तजावीज़ से भी CEC अरकान को आगाह किया जाएगा। साथ ही आपको बताएं कि इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लाए अमल पर भी गौर किया जाएगा। और हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। सेनेट में कायदे हिज़्ब खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान इजलास में शरीक थे, जबकि ज़राए के मुताबिक इजलास में सेनेट के अंदर अपोजिशन की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ तकरीर और अपोजिशन में सेनेटर दिलावर खान ग्रुप के किरदार का मामला भी ज़ेर बहस आया। बैक है, यहाँ आपको बताएं कि मावन खुसूसी CPAC खालिद मंसूर ने CPAC मंसूबों में सुस्त रवि का तासुर मुस्तरद कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत CPAC पर 20 इजलास हुए हैं। CPAC के तहत मंसूबों के लिए ECC ने 100 अरब रुपए मंजूर किए। इनमें 50 अरब जारी हो चुके हैं और 50 अरब इसी माह जारी होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 20 मीटिंग्स को चेयर किया और मैं आपको बताऊं कि मैं अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड से ये एक्नॉलेज करना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कि जिस तवज्जो के साथ, जिस पेशेंस के साथ उन्होंने एक एक मीटिंग को चेयर किया, उनकी ब्रीफिंग को सुना और उसके बाद उनके जो भी सवालात थे या उन्होंने जिस किस्म की मदद के लिए पुकारा उसका उन्होंने जवाब दिया। आई एम श्योर आप लोग जानते हैं कि ECC ने 100 बिलियन रुपया जो CPAC किया। सऊदी वज़ीर दाखिला प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सऊद एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और मामून खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने मेहमान का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सऊदी सफ़ीर और वज़ारत दाखिला के आला हुक्काम भी मौजूद थे। वज़ारत दाखिला के मुताबिक सऊदी वज़ीर दाखिला सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान समेत अहम हुकूमती और सिक्योरिटी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। एहतसाब अदालत रावलपिंडी का कॉस्मेटिक्स के कारोबार में सरमायाकारी के नाम पर आवाम को लूटने वाली खातून को सज़ा सुना दी गई है। मुजरिमा सादिया अनवर को 5 बरस कैद बामुशक्कत और 4 करोड़ 90 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। नैब रावलपिंडी ने मुलजिमा के खिलाफ 2020 में रेफरेंस दायर किया था, जिस पर एहतसाब अदालत नंबर 1 रावलपिंडी ने सज़ा सुनाई है। नैब के मुताबिक सादिया अनवर पर शहरियों से 4 करोड़ 90 लाख रुपए के फ्रॉड का इल्ज़ाम था। सादिया अनवर ने खुद को दुबई से कॉस्मेटिक्स इंपोर्टर जाहिर कर रखा था और सरमायाकारी से पुरकशिश मुनाफे की लालच देकर फ्रॉड किया। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना के वार मुसलसल जारी हैं। एक रोज़ में वायरस मजीद 38 जिंदगियां निकल गया है। 3,338 नए केसेस सामने आए हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 18,42,955 अफराद को वैक्सीन लगाई गई है। सिंध में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। रिपोर्ट देखिए। मुल्क में
कोरोना के वार जारी, मजीद 38 अफराद जान से गए। कराची में यौमिया केसेस की शरह कम हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 29,516 हो गई। 24 घंटों में 3,338 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे में ओमिक्रॉन केसेस 699 हो गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में 403 मरीज जेर इलाज हैं। कराची में कोरोना केसेस की शरह 11.15% पर आ गई। मजीद 486 अफराद वायरस का शिकार हुए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 18,42,955 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। मुल्क की 38% आबादी की वैक्सीनेशन हो गई। मुल्क भर में कोरोना के 1,684 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की हलाकत खेजियां जारी हैं। एक रोज में मजीद 6,352 अफराद लुकमा अजल बन गए हैं। 18,60,298 नए केसेस सामने आ गए। भारत में 83 लाख अफराद वायरस का शिकार हुए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने सयाहों के लिए सरहदें खोलने का ऐलान कर दिया है। दुनिया भर में कोरोना की हलाकत खेजियां जारी। 6,352 अफराद जान से गए। 18 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। भारत में भी कोरोना का खौफ बरकरार। मजीद 83,876 अफराद वायरस का शिकार हुए। 895 अफराद जान से हाथ धो बैठे। उधर ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने तकरीबन 2 साल बाद 21 जनवरी से सरहद सयाहों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। वैक्सीनेटेड वीजा होल्डर्स को ऑस्ट्रेलिया में दाखिले की इजाजत होगी। दुनिया भर में 6,352 अमवात के बाद वबा से हलाकतों की तादाद 57,58,393 हो गई। कनाडा में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स का एहतजाज जारी है। हजारों अफराद हुकूमती खिलाफ एहतजाज में शामिल हो गए हैं। टोरंटो और क्यूबेक सिटी में भी सैकड़ों अफराद पाबंदियों के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। मुजाहिरीन से निमटने के लिए ओटावा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। टोरंटो और क्यूबेक सिटी में यह एहतजाज जारी है। कनाडा में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ ट्रक ड्राइवर सरापा एहतजाज हैं। हजारों अफराद हुकूमती पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज में शामिल हो गए हैं। लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर की वफात पर भारत में शोक की फजा है। कौमी परचम सरनेगू है। लता मंगेशकर को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला भी जारी है। सियासी और शोबिस शख्सियात की जानिब से उनकी यादगार पर हाजिरी दी जा रही है। लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर की वफात पर भारत में शोक की फिजा। कौमी परचम सरनगू। लता मंगेशकर को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। सियासी और शोबिस शख्सियात की जानिब से उनकी यादगार पर हाजिरी दी जा रही है। लता मंगेशकर के घर पर भी चाहने वालों का तांता बंधा हुआ है। भारतीय पार्लियामान के राज्य सभा में गुलकारा लता मंगेशकर को खराज अकीदत पेश किया गया। ऐवान में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। लेजेंडरी गुलकारा की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान समेत दीगर फनकारों ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर की मौत गुज़िश्ता रोज कोरोना के बाइस मुंबई में हुई। और इस वक्त बराह रास्त आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के साथ आके जो है वो शेयर करें। और यहाँ ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने इस मुल्क के अंदर जो है वो हालिया जितनी भी पॉलिटिकल स्ट्रगल हुई उस स्ट्रगल के दौरान जो है वो बड़े बड़े अवामी जो है वो इज्तिमात किए हैं। तो इस सिलसिला में जो सूबाई सदूर हैं वो अपनी अपने अजला में जो है वो पार्टी कन्वेंशंस भी मुनक्कद करेंगे। पार्टी को ग्रास रूट के ऊपर जो है वो मुतहरक करना जो है वो उनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक प्लान बना रहे हैं जिसके तहत वज़ीर आज़म साहब पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बड़े बड़े अवामी इज्तिमात से जो है वो ख़ताब करेंगे। ये हमारी जो एक सियासी हिकमत अमली है ये उसका हिस्सा है। और अवामी राब्ता मुहिम जो है मैं समझता हूँ कि आइंदा जो है वो भरपूर तरीके से वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपनी आवाम के लोगों के जो है वो दरमियान मौजूद होंगे। 9 फरवरी को वज़ीर आज़म साहब जो है वो फैसलाबाद का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर हेल्थ कार्ड का जो है वो आगाज़ करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि हेल्थ कार्ड हमारा वो अवामी मंसूबा है जिस मंसूबे के तहत इलाज जो है वो गरीब आदमी करवाएगा, इलाज जो है वो ज़रूरतमंद करवाएगा जिसके घर में जो है वो
علاج کروانے کے شاید پیسے موجود نہیں تھے، وسائل موجود نہیں تھے، لیکن ہیلتھ کارڈ کے ذریعے یہ ممکن بن گیا کہ 10 لاکھ روپے تک جو ہے وہ آپ اپنا علاج مفت جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، اور اس کی جو پیمنٹ ہے وہ حکومت ادا کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے، پہلی بار جو ہے وہ کسی وزیر اعظم نے ڈائریکٹلی پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ ڈائریکٹ بینیفٹ دیا ہے۔ ہر آدمی کی جیب میں علاج کے لیے، ہر خاندان کی جیب کے اندر 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس کی جیب میں آ چکا ہے۔ خیبر پختونخوا میں یہ منصوبہ پوری خیبر پختونخوا کی آبادی کے پاس ہے، آزاد جموں کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، جو اسلام آباد ہے وہاں پر، اس کے علاوہ پنجاب میں اس کا آغاز ہو چکا ہے، لاہور ڈویژن، ڈی جی خان ڈویژن، ساہیوال ڈویژن، راول پنڈی ڈویژن، اور اب اس کے بعد فیصل آباد ڈویژن میں اس کا 9 فروری سے آغاز ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے گجرانوالہ ڈویژن ہے، سرگودا ڈویژن ہے، اور ملتان ڈویژن میں 31 مارچ تک پورے پنجاب کی آبادی جو ہے اس سے کورڈ ہوگی۔ تقریباً 450 ارب روپیہ اس فلاحی منصوبے کے لیے جو ہے وہ پنجاب حکومت نے جو ہے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر الگ سے خرچ کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس سے ڈائریکٹلی عام آدمی کو جو ہے وہ فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو چائنا کا دورہ ہے، بڑا اس کے اوپر پوری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے وزیر اعظم صاحب کو جو ہے کامیاب دورے کے اوپر مبارکباد دی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو جوائنٹ کمیونیکیشن آیا ہے، جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے، اس میں بڑی ڈیپتھ کے اندر جو ہے وہ تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان چائنا کی جو ایک مثالی دوستی ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان ایک بڑا بہترین تعاون کا جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے، اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے اندر احاطہ کیا گیا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ تصویریں ڈھونڈنے کے اوپر لگے ہوئے تھے، میں ان کو بھی یہ آج میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پاکستان کے مفاد کی بات ہو وہاں آپ اپنی چھوٹی سوچ کو، اپنی محدود سوچ کو آگے نہ لایا کریں۔ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ تصاویریں ڈھونڈنے کا جو ہے وہ ٹاسک دیا گیا تھا، تو بنیادی طور کے اوپر جب تصاویر بھی سامنے آ گئیں، ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں، مشترکہ اعلامیہ بھی سامنے آ گیا، تو پھر ان کی جو تنقید ہے وہ تنقید جو ہے وہ بالکل بیجا جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی وزیر اعظم پاکستان کے کسی بھی غیر ملک کا دورہ کرتے ہیں تو وہ بطور پرائم منسٹر کے طور کے اوپر دورہ ہوتا ہے، وہ ہم سب کے وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی چھوٹی سوچ ہے، کوئی کسی کا چھوٹا ایجنڈا ہے، کسی کا کوئی ذاتی اناد ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ آگے نہیں لے کر آنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ سلو ہو گیا ہے، میں ان کو آج یہ دعوت سے کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اندر وہ فیکٹس موجود ہیں کہ سی پیک کے اندر سب سے زیادہ کام جو ہے وہ ہماری حکومت کے اندر ہوا ہے، اور سی پیک جو ہے وہ اپنی پوری شدمت سے آگے چلے گا۔ نہ صرف اس دورے کے اندر جو ہمارے اسٹریٹجک پہلو ہیں اس کے اوپر بات ہوئی ہے چائنا کے ساتھ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی اکنامک کامیابیاں ہیں وہ بڑی اہم ہیں، اس میں شارٹ ٹرم بھی ہیں، اس کے اندر لانگ ٹرم بھی ہیں۔ جو ہماری امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری ہے وہ پاکستان آئے گی، جس طرح جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ پاکستان چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ مزید جو ہے وہ مستحکم ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد میں وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروخ حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بورڈ کی تشکیل کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بات کریں گے ونٹر اولمپکس کی، جس میں میڈلز کی جنگ جاری ہے۔ سویڈن نے 3 گولڈ میڈل کے ساتھ پہلی پوزیشن پر قبضہ کر لیا ہے۔ روس 2 گولڈ اور 2 سلور اور 2 برونز میڈلز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ نیدرلینڈ نے 2 گولڈ 1 برونز میڈل کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ میڈل ٹیبل پر ناروے کا چوتھا، کینیڈا کا 5واں نمبر ہے۔ Ferdinand going for a switch trick and having some issues on the landing, not getting that rotation all the way around. And Alex goes for the big. آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں خوبصورت سیاحتی مقام گنگا چوٹی پر شاندار سنو فیسٹیول سج گیا ہے۔ ملک بھر سے سیاح کھینچے چلے آئے۔ جیپ ریلی میں ڈرائیور نے برف سے ڈھکے خطرناک راستوں پر مہارت دکھائی۔